कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते महाविद्यालयों में परीक्षाएं करवाने के निर्णयों को लेकर विद्यार्थियों में रोष है। छात्र संगठन एसएफआई ने इसके विरोध में वीरवार को शिमला में शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। इस मौके पर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। एसएफआई का कहना है कि कोरोना महामारी के दौर में परीक्षाएं करवाना विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा परीक्षा से पहले बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को कोरोना टेस्ट करवाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। एसएफआई के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें प्रमोट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं रद्द करवाई जानी चाहिए। अमित ठाकुर ने कहा कि यदि परीक्षा के दौरान कोई विद्यार्थी पॉजिटिव आता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। पहली बात, आज हम जो यहाँ पर शिक्षा निदेशालय के बाहर एकत्रित हुए थे उसकी वजह आप जानते हैं। जो अभी यूजीसी के दिशा निर्देशों के चलते हिमाचल प्रदेश के अंदर भी 17 अगस्त से परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, उसको लेकर हमारे बहुत सारे सवाल थे जो आज हमने शिक्षा निदेशक महोदय के सामने रखे कि जब हमारे देश के अंदर जो एमएचए है, हमारा गृह मंत्रालय है, उसकी तरफ से अनलॉक 3 को लेकर जो गाइडलाइंस आई है कि 31 अगस्त तक किसी भी तरीके की शैक्षणिक गतिविधि नहीं होगी, सभी परीक्षाओं को और सभी जो है प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा और 31 अगस्त तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, किसी भी तरीके की पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती। ये हमारे अनलॉक 3 को लेकर जो है एमएचए की गाइडलाइंस है। लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की सरकार, यहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन और शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के अंदर जो परीक्षाएं आयोजित करा रहा है वो एमएचए के उस ऑर्डर की वायलेशन है। और इसके साथ साथ जो पब्लिक गैदरिंग वहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं एग्जामिनेशन अगर होगी तो उसमें जो है सैकड़ों स्टूडेंट उन एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर होंगे, तो कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमण का खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ने की जो है संभावना है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस समय के अंदर ये परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। दूसरा सवाल हमारा है, जब ये परीक्षाओं को लेकर डेट शीट हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की गई है, बहुत सारे छात्र अपने घरों के अंदर हैं और ऐसे समय के अंदर जब वो परीक्षा देने अपने परीक्षा केंद्र की तरफ आएंगे तो वहाँ पर जो है जो उनके परीक्षा केंद्र है उन कॉलेजों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि बाहर से किसी भी दूसरे राज्य से या जिले से स्टूडेंट जो है वापस एग्जाम देने के लिए अगर किसी जिले के अंदर आता है तो उसको अपना जो है कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा, उसकी नेगेटिव रिपोर्ट उसको पहले लानी पड़ेगी, तभी उसको हॉस्टल के अंदर स्टे करने दिया जाएगा और उसके बाद ही वो एग्जाम दे सकता है। तो ये साफ तौर पे हम हिमाचल प्रदेश के अंदर जानते हैं अभी तक किसी भी तरीके का जो है टेस्टिंग प्रक्रिया प्राइवेट लैब के द्वारा शुरू नहीं की गई है। सरकारी लैब के अंदर टेस्ट हो रहा है और वहाँ पर उन्हीं का टेस्ट किया जा रहा है जो है पहले से जिसके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसके अंदर लक्षण है। ऐसे में अगर हजारों स्टूडेंट जो इस परीक्षा का हिस्सा बनेगा, 45,000 के करीब स्टूडेंट है, अगर उनको पहले अपने जो है कोरोना टेस्ट कराने पड़ेंगे तो ये हजारों रुपए जो स्टूडेंट को उसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा। ये सरासर जो छात्रों के साथ खिलवाड़ है, उनके ऊपर जो अतिरिक्त बोझ डालने का प्रयास ये सरकार कर रही है। इसको जो है अभी छात्रों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, इसको चिंता नहीं है कि किस तरीके से जो है आज छात्र किस परेशानी के अंदर अपने घरों के अंदर रह रहा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसके घर के अंदर आर्थिक स्थिति क्या है। ये उसकी स्कॉलरशिप देना नहीं चाहते हैं, ये उसको आर्थिक रूप से सशक्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे समय के अंदर इस तरीके के आदेश जारी कर रहे हैं जिससे जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर तमाम छात्र समुदाय आज जो इस परीक्षा के अंदर नहीं शामिल होना चाहता है क्योंकि उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, उसकी क्लासेस नहीं हो पाई है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं, हमने शिक्षा निदेशक महोदय से भी यही बात की है कि इस परीक्षा को जो है स्थगित किया जाना चाहिए और सभी छात्रों को दूसरे मूल्यांकन के तरीकों के आधार पर, जैसे बहुत सारे राज्यों ने पहले किया था, उसके आधार पर जो है उनको प्रमोट किया जाना चाहिए।